हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2 मार्क्स वाले सेक्शन में 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 स्टूडेंट्स। और साथ में कुछ और भी दिया हुआ है क्या कि ईच स्टूडेंट बीइंग एलिजिबल फॉर 1 प्राइज़, मतलब एक छात्र एक स्टूडेंट केवल एक ही प्राइज़ ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स। इन्हीं में ही हमें 4 प्राइज़ों को बांटना है। अगर हमारे पास 4 प्राइजेज़ हों, 1 2 3 4, सभी अलग अलग हैं, तो अगर मैं एक प्राइज़ को चुनूं तो मैं इन 10 में से किसी एक को ही दूंगा, और जिसे मैं दे दूंगा अब उसे दोबारा फिर प्राइज़ नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि एक स्टूडेंट एक ही प्राइज़ के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले प्राइज़ को इन 10 में से किसी एक को दूंगा, यानी 10 तरीक़ों से दे सकता हूँ पहले प्राइज़ को, लेकिन मुझे औरों को भी तो बांटना है। जो और 3 बचे हुए हैं, तो अब दूसरे प्राइज़ को बांटना है। तो और मैं दूसरे प्राइज़ को किस तरीके से दे सकता हूँ? मैं पहले प्राइज़ को एक स्टूडेंट को दे चुका हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मैं दूसरे प्राइज़ केवल 9 लोगों को ही दे सकता हूँ, उस स्टूडेंट को छोड़ करके जिसे मैंने पहला प्राइज़ दिया है। मतलब इनटू मैं दूसरा प्राइज़ 9 तरीक़ों से दे सकता हूँ। 8 ही स्टूडेंट्स बचे जिन्हें अब तक कोई प्राइज़ नहीं मिला, और मेरे पास तो मैं तीसरा प्राइज़ केवल 8 तरीक़ों से ही दे सकता हूँ। मतलब मैं 8 स्टूडेंट्स को ही दे सकता हूँ, किसे मैं ये नहीं पता, लेकिन मैं 8 स्टूडेंट को ही दे सकता हूँ। अब 8 तरीक़ों से देने के बाद मैंने अब तक 3 स्टूडेंट्स को प्राइज़ दे चुका हूँ मैं, और अगर मैं 3 स्टूडेंट्स को प्राइज़ दे चुका तो अब बचे केवल 7 ही स्टूडेंट्स, और मेरे पास आखिरी प्राइज़ है, तो मैं आखिरी प्राइज़ को 7 स्टूडेंट को ही दे सकता हूँ। सो इस तरह से ये टोटल काउंटिंग हुआ कि मैं कितने तरीक़ों से प्राइज़ दे सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे लिखा है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लिखा है कि अगर हम इसे लिखें तो हमें मार्क्स भी मिल सके। फर्स्ट प्राइज़ को हम 10 तरीक़ों से दे सकते हैं। सिंस 1 स्टूडेंट विल गेट ओनली 1, चूँकि एक स्टूडेंट एक ही प्राइज़ पा सकते हैं, सो जिस स्टूडेंट को वो प्राइज़ मिला होगा अब उसे प्राइज़ नहीं दिया जा सकता, तो बचे हमारे पास 9 ही जन। चूँकि एक स्टूडेंट को एक ही प्राइज़ मिल सकता है, तो पहले प्राइज़ देने के बाद केवल 9 ही जन बचे जिन्हें अब हम दूसरा प्राइज़ दे सकते हैं। सो दूसरे प्राइज़ को हम 9 तरीक़ों से दे सकते हैं। इसी तरह थर्ड प्राइज़ को हम केवल 8 तरीक़ों से दे सकते हैं, और फोर्थ प्राइज़ को हम लोग 7 तरीक़ों से दे सकते हैं। सो टोटल पॉसिबल वेज फॉर 4 प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7। क्यों मल्टीप्लाई हुआ? जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा था कि अगर वो चारों चीज़ें और के साथ होती हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम पहले प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर दूसरे प्राइस को, और तीसरे प्राइस को, और चौथे प्राइस को। इसमें सब जगह और आए हैं, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share my videos and subscribe the channel, and don't forget to press bell icon.